हाय फ्रेंड्स, तो चलिए गोल्ड के चार्ट पे आ चुके हैं। तो देखो हम यहाँ पे थे ना फ्रेंड। हाँ यार, ये मेरी भविष्यवाणी गलत गई। ये मैं यार एक्सपेक्ट तो यही कर रहा था। जैसे इसका ये वाला था ना कैंडल, मैं क्या बताया था आपको, ये वाला जो रेंज है ना, यहाँ पे हाँ यहीं पे इसी के आसपास लगा क्लोज कर दिया था चाहे यहाँ पे। तो यहाँ से चलो ठीक है, अपसाइड निकाला। ये आपका ये ठीक है, डबल लो का अपसाइड निकाल दिया। और वन वे में ऊपर निकाला, ठीक है। मैं ये समझ रहा था फ्रेंड, इसका ये हाई का यहाँ पे क्या लेगा, रजिस्टर लेके नीचे ले लेगा। ये फिर इसके बाद ये नीचे निकाल देगा, ये जो इसके ऊपर नहीं जाएगा ना। देखिए ना फ्रेंड, प्राइस सारा खराब गया। और यहाँ पे देखो इसका हेड स्ट्रक्चर बना, सॉरी इन्वर्टर हेड। और इसका आपका लोअर लोअर का बेस बना। और हायर हाई का पे देखोगे पिन एंड फॉर्म बना है, ठीक है। इसका पहला आई, दूसरा आई, यहाँ पे तीसरा आई। तो यार एक ये सेटअप बना लिया था, कम से कम यहाँ पे कम से कम 20 मिनट होल्ड किया था, ठीक है। तो यही एक बॉक्स सेटअप बना लिया था। एंड यहाँ से देखोगे परफेक्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे इसका रेड लाइन का हाई रहेगा। यहाँ पे आपका ये रेजिस्टेंस देखो, ये पिन एंड फोम के साथ आपका क्या किया है यहाँ पे, अगर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ये देखो यहाँ पे 19 बजे, मतलब कि 19 कितना यार, मतलब कि 18 फिर हाँ 7 बजे के आसपास ये तो बना था। फिर एकदम आपका एक्यूरेट, ये जैसे ही इन्वर्टेड हेडन टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट किया लो लोड का बेस के साथ। और यहीं पे ना लोगे भाई, ये अगर यहाँ पे ले रहे हो तो भाई इसका लो का आपको रिस्क लेना पड़ता है। ये मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, इस रेंज के आसपास। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो यही कि इनका स्ट्रक्चर था हायर हाई का, पे आपको दिखाई भी दे रहा है इसमें क्या कहना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे आपका देखोगे लोअर लोअर का आपका यहाँ पे देखोगे बेस बना रहा था, ठीक है। तो ये अब इसको पीनट फॉर्म बोलते थे, असेंडिंग ट्रायंगल सेटअप के साथ। और ये डबल लो पे आपका ये देखोगे रिटेस्ट करके एकदम एक्यूरेट इसके इसका इसके हाई तक का ये टारगेट दे दिया, ठीक है। ये हायर हाई तक आपको टारगेट दिया। फिर ये इसका हाई पे देखो आप लोग, यहाँ पे इसका हाई पे ना रिटेस्ट करेगा, और कहाँ करेगा, ये जो आपको प्राइक्सन में दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका हाई पे आपका रिटेस्ट किया। एंड देन यहाँ से आपका देखोगे अपसाइड का ये मोमेंटम देने का ट्राई किया, ठीक है। ये कुछ इनका प्राइक्सन था, लॉजिक था मार्केट का बिहेवियर का। तो हाँ यार गड़बड़ा गया, चलो मान लो एक्सेप्टेड, मैं यहाँ पे भी लेता। लेकिन फ्रेंड ये आपको हाई, ये याद रखना कभी भी ये हाई आपको दिखे तो देने के यहाँ पे एंट्री लेना। और उसके बाद तो आपका देखोगे मार्केट राइड करते चल गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने ये पिन फॉर्म बन गया। मैं यही ट्राई कर रहा था, एक इस पे आ जाता एक इसी पे आ जाता। तो चलो ये आया है, लेकिन फ्रेंड इसका ये हाई था ना, ध्यान देना था। ये डबल हाई है, ये डबल हाई का आपका बेस बना लिया। तो थोड़ा सा यही प्राइक्सन पता है क्या खराब किया यार, एटलीस्ट इस पे इसको बनाना था। लेकिन यार गलत हाई को ये फॉलो कर रहा है, जिस पे आपका ये बेस बना के उड़ गया है। लेकिन ये जो बार बार इसका ट्रिपल हायर आई था, इस लेवल को टैप नहीं किया। तो ये थोड़ा मेरे को सही नहीं लगा। ये भी बेस्ट रीजन था यार सेलिंग का, लेकिन नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर मान लो मैं ले भी रहा हूँ एंट्री, तो कुछ इस प्रकार का फ्रेंड यहाँ पे स्ट्रक्चर था। और यहाँ पे ले सकते थे आप लोग लगभग 7 बजे के आसपास। और इसके हाई यहाँ पे भी ले लिया था ना, इसके हायर ब्रेकआउट पे। तो कोई दिक्कत नहीं होता यार, क्योंकि बढ़िया प्राइक्सन है, फेक नहीं देता है। जब जहाँ भी आपका प्राइक्सन बेस्ट हो तो वहाँ गलत नहीं जाता है। और आपका यहाँ पे देखो फ्रेंड डबल लो है ही, तो डब्लू स्ट्रक्चर बना के भी उठा एक प्रकार का, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे आप लोग, तो ये था कुछ इनका स्ट्रक्चर 7 बजे के आसपास। और चलो मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया एंट्री, क्योंकि बेस्ट रेंज है भाई, है रिजेक्शन लेगा पुल बैक लेगा 100%। देखो 10 पॉइंट मिला है। फिर अगला ही कैंडल, इसमें क्या ही ले लो, फिर अगला कैंडल आपको ग्रीन ही बना दिया, तो वही कोस्ट टू कोस्ट है। तो समझ जाना चाहिए आपका हायर आई जो रेंज है इसके ऊपर सस्टेन होगा। तो यहाँ पे जो भी बंदा लिया होगा गलत गलत थोड़ा ना दिया। यहाँ से आपका एकदम एक्यूरेट वन वे में अपसाइड का देते देते गया मार्केट मूवमेंट, ठीक है। तो इसका थोड़ा ध्यान था। हाँ ये फ्रेंड मैं यही सोच रहा था, इसका हाई ये गलत हाई को फॉलो भी तो किया है ना। इस लेवल पे टैप नहीं कर रहा है यार, गलत इसका हाई को फॉलो करके जा रहा है। तो यहाँ पे इस लेवल को फॉलो करता है, अरे वाह रे, इनका जो टॉप टॉप ट्रिलियन डॉलर का चला रहे मार्केट लाइव, उनका घोचू का यही यही पे मिल रहा है क्या। नो पॉइंट, यहाँ पे इसको देना था, 17-18 पॉइंट मिल गया होता फिर देन हाँ मैं बाइंग के लिए यहाँ पे रेडी रहता एकदम एक्यूरेट। चाहे इसके नीचे एक कैंडल का मैं रिस्क ले लेता, तो यहाँ से हाई से निकाला तब ना मजा आ गया होता। लेकिन बेवकूफ माइंड है। लेकिन हाँ फ्रेंड, ये तो बाइक में समझ गया यार, ये ट्यूजर कैंडल बना रहा है। ये देखो ट्यूजर कैंडल आपका बना रहा है, ये देखो ग्रीन और रेड। इसका क्या कर रहा है, हाई आपका यहाँ पे देखो कुछ सस्टेन हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है। तो कितना पॉइंट चालू चेक कर लेते हैं। चाहे इसलिए मैं डेप्थ में बता रहा हूँ, ताकि एक भी सेटअप पकड़ो तो दिन भर का आपका खर्चा निकल जाए। नहीं तो मेरा कोई यार, मैं एक बार भी बता दूंगा काम खत्म। ये थोड़ी ना मेरे को करना है यार, आपको सिखाना है। थोड़ा इन प्रोजेक्शन को ध्यान दो। और फ्रेंड इसका स्क्रीनशॉट लो आप एक बार, आप नया सेटअप है।
तो यही इसलिए मैं बता रहा था आपका सेटअप था, यही डायरेक्शन लेके गया। और रियलिटी में बताऊँ, इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से आप देखो, अब ये आपका जैसे इसका हायर हाई जो लेवल है, ये वाला हायर हाई लेवल है, इसके ऊपर सस्टेन हुआ, ठीक है, परफेक्ट लेवल है। याद रखना फ्रेंड, जब भी ऐसा डबल हाई वाला लेवल लेवल हाई मिले, उसके ऊपर सस्टेन ही तो हो रहा है, धोखाधड़ी थोड़ी ना देगा। ये आया जैसे देखो, घोंचू 10 पॉइंट का नीचे गया, लेकिन इस घोंचू को देख लो फ्रेंड, कैसे चिटिंग करते हैं। टॉप लोगों का माइंडसेट यहाँ पे फेल होता है, साले फट्टू लोग इस हाई को यहाँ पे टैप नहीं कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे इस हाई को कर रहे हैं। चलो, भोचुओ का माइंडसेट। अब वोलेटाइल भी है ना यार, एक भी कैंडल इधर हुआ तो सीधा समझ लो कि 10 पॉइंट गया। बहुत एकदम सांस में सांस लेके चल रहा है ट्रेड, ठीक है। वोलेटाइल में तो और स्पेशली यार, जहाँ पे नॉर्मल वे में आप नॉर्मल कर रहे हो, यहाँ पे 10x ज्यादा आपको दिमाग लगाना है। अगर नहीं लगाए, गया 10 पॉइंट 20 पॉइंट समझ ही नहीं आएगा, काम चला गया गोल्ड का। तो आपका देखो कि यही मैं एक्सपेक्ट किया था, ये लो लो तक दे देगा टारगेट, और ज्यादा से ज्यादा ये हाई तक दे देगा। तो ये भी देखो फ्रेंड इसके लेवल पे आया। हाँ, ये तो ठीक है, इसमें नो डाउट। ये जो देखो फ्रेंड, ये डबल लो का था रेंज, तो इस पे देखो मार्केट यहाँ पे रिटर्स किया है ना, ये देखो ये रेड कैंडल रिटर्स करके यहाँ से उठ गया। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा प्राइक्शन सही था। और अगर आप लोग इसका लो देखोगे, ये भी देखो फ्रेंड, आपका ये लो है जो इसका, ये इसके देखो लो पे आपका रिटर्स, ये इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको राइड करना था इसका हाई राइज, जैसे ब्रेकआउट दे रहा था ना, टाइम फ्रेम इसका ब्रेकआउट का ले लेना था। 19 7 में प्राइक्शन खराब करता तो अब क्या ही करता करता भाई, अब नहीं ले सकते थे यहाँ पे। अगर रेड कैंडल बना रहा है, सस्टेन होता, तो वही 4 5 पॉइंट का रेस था, और देन सस्टेन हो गया, क्योंकि प्राइक्शन आपका बेस्ट था, और आपका हाई राई के ऊपर सस्टेन हुआ, ठीक है। और फिर तो उसके बाद तो सब नॉर्मल है। और यहाँ पे आप देखोगे, इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, उसका क्या ही लॉजिक है, होगा कोई ना कोई, अब पता नहीं, इधर उधर इसी में देख लो। फिर आपका फाइनली फ्रेंड, जहाँ तक इसको देना था, पहला टारगेट ये था मेरा हाई, लेकिन ये तो रिटेस्ट करके इसके लोअर लो पे यहाँ से, ये देखो ये रिजेक्शन लेगा ना हाई राई पे। जैसे हाई यहाँ से रिजेक्शन लेकर पुल बैक लेने आता है, ये भी यहीं पे आपको पुल बैक लिया। और ये जो इसका देखो पहला लो दूसरा लो, ये इस रेंज के आसपास आपका लास्ट टारगेट जो होता है, जो कि आपको देने यही कर लोगे भाई, यहाँ का थोड़ा ना लोगे, यहीं का लोगे, जो कि एकदम दिया, यहीं से आपका सेलिंग भी आ गया, ठीक है। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल क्या हिसाब किताब है। 830 में यहाँ पे ले लेते, चाहे यहाँ पे भी ले लिए होते, तो देखोगे ये पहला पाल आपको पुल बैक दिया, मतलब 24 पॉइंट दिया, ठीक है। तो 830 में 24 ऐड कर लो आप लोग गोल्ड का, 830 में प्लस 24, ठीक है। अब नोटबुक है तो साथ में एकदम बढ़िया से समझते चलेंगे। फिर उसके बाद देखो यार, मैं मिल तो रहा था, ये हाई का मैं पुल बैक ही देख के लिया था, 10 पॉइंट दिया। अब यार नहीं ना पता यार, वन वे में देखोगे ये हाई का समझ ही में नहीं आया यार, वन वे में अगला कैंडल बना दिया, तो वही कोस्ट टू कोस्ट गया, कुछ नहीं कर सकता भाई। यहाँ तक देता तो चलो थोड़ा यार, होल्ड भी करता है, एक कैंडल यार 10 10 पॉइंट का बनाने में करूँ क्या। ये देखोगे आप लोग, देखो गया 8 पॉइंट, वो 10 पॉइंट मिला था हाथ में, तो ये था घोंचू का। फिर हाँ, ये अब इसका हाई के ऊपर देखो यहाँ पे सस्टेन हो गया, ये देखो ये रेंज के आसपास, तो यहाँ पे एक एंट्री लिया, और उसके बाद एकदम हाँ प्राइस बढ़िया चला था। फिर आपका ये अगेन मैं बता रहा हूँ, ये जो डबल होता है इम्पोर्टेंट रेंज पे, ये फ्रेंड एक बार ये आपका रिटेस्ट करने आया था, अप साइड के बाद यहाँ पे एक फिर एक आपका अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो वो तो ठीक है, पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं। और यहाँ पे देखोगे एक रेड कैंडल बन रहा है, और एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल, तो ग्रीन कैंडल देखो यहाँ पे रेड कैंडल कंपैरिजन में बड़ा है, और यहाँ पे एनगल्फ कर लिया, तो एक इसी को मरवाजू कैंडल बोलते हैं। और उसी का अगला देखो हाई से यहाँ पे आपका सस्टेन हो गया, तो कितना पॉइंट दिया आपका टोटल, ये 22 पॉइंट दिया है, प्लस में 22 पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे भी वही कैंडल बना रहा है क्या, एक ट्वीजर कैंडल बना रहा है, ठीक है, बॉक्स में। तो यहाँ पे रेड कैंडल है, और ग्रीन कैंडल यहाँ पे देखोगे सस्टेन हो रहा है, ठीक है। एक प्रकार का रेंज ही है, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे वही ये देखोगे बॉक्स बना है, और रेड कैंडल और हाई ग्रीन कैंडल देखो फाइट हुआ, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्या हो गया, जीत गया, तो यहाँ से देखोगे सस्टेन हो गया वो, और कुछ नहीं था। और आपका ये इसका लो का अगर मैं रियलिटी बताऊँ 19 16 पे, मतलब कि आपका 7 बज के 16 मिनट पे इस पे आपका रिटेस्ट करके सस्टेन हो गया, ठीक है। और ये जो आपका डबल हाई था भाई, इसको होना था सस्टेन यहाँ पे, जो कि आपको दिखाई भी दे रहा है। तो कितना पॉइंट है जो भी लिया होगा बंदा, बेस्ट रेंज था, 30 पॉइंट आपको दिया है, देने का ट्राई किया है, ठीक है, प्लस में 30 पॉइंट। तो ये कुछ इनका लेवल एंड मार्केट का प्राइक्शन था इसका, ठीक है। आई होप गोटेड फ्रेंड सभी को समझ में आ रहा होगा। और यहाँ से अगर इसका कैलकुलेट करोगे, तो देखो टोटल ये वही 70 पॉइंट देने का ट्राई किया है, जो भी होल्ड किया होगा पर्सन। तो ये इनका छोटा छोटा लेवल था, उस हिसाब से था मार्केट का इनका लेवल एंड लॉजिक। 25 25 50 50 30 80 हो गए ना, चलो ठीक है।
और यहाँ पे हाँ मेरा एक सेलिंग जोन था, तो मैं भाई यहाँ पे एक सेलिंग करूंगा, बेशक से मेरा एसएल हो जाए। देखो एकदम एक्यूरेट यहीं से देखो, एक भी कैंडल इधर नहीं हुआ, क्योंकि परफेक्ट रेंज है ना, यही तो आपको फाइंड आउट करना है, तो उस हिसाब से आइडेंटिफाई करके चलोगे आप लोग। ठीक है, तो ये फ्रेंड ये चलो ये बीच का स्ट्रक्चर, ये आपको ये ध्यान रखना था फ्रेंड, तभी तो राइड करते हैं आप लोग अपसाइड के लिए। अब आगे आ जाते हैं। फिर उसके बाद आप लोग का देखो फ्रेंड, यहाँ पे आप लोग देखोगे ध्यान से, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल मैंने बता दिया, सॉरी रेड कैंडल, जिसका रेजिस्टेंस था एकदम एक्यूरेट, तो वो डीपली यहीं से आया सेलिंग। और यहाँ से आप देखोगे फ्रेंड ध्यान से, ये लेवल को फॉलो करो, कोई बात नहीं आप लोग हाई मिस कर दे रहे हो, लेकिन मैं तो भाई कैप्चर किया क्योंकि मेरे फेवरेट रेजिस्टेंस लेवल पे आया है। हाई आपने मिस किया, ठीक है, बिगनर नॉर्मल बात है, मिस करते हैं। अब ये देखो फ्रेंड, इसका हाई इसी को नोटिस किया करो, या यहाँ पे भी ले सकते थे आप लोग, ऐसी बात नहीं है। अगर ध्यान से देखोगे फ्रेंड, ये आपका ये जो रेंज है ग्रीन रेड कैंडल है, और एस के कंपैरिजन में देखो ग्रीन कैंडल क्या किया है, एनगल्फ किया है, एंड देन इसका हाई से देखोगे 10 पॉइंट का एकदम डायरेक्ट टूट गया, लेकिन उसका रेजिस्टेंस जोन है ना, लगभग देखोगे 12 पॉइंट के आसपास, तो ये सब लेवल है। और इसका हाई से देखो यहाँ पे सस्टेन हुआ, फिर आपका यहाँ पे देखोगे इसके हाई पे, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे आपका क्या किया है, इसी के हाई पे, मतलब यहाँ पे आपका हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हुआ है, इसका लोअर रेंज है, और यहाँ पे आपका देखोगे सस्टेन हुआ है, समझ में आ गया। तो इसका हेड है और हायर है से आपका रिटेस्ट करके हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर। अब ये क्या करेगा, आपका पहला लो, ये लो, ये जानबूझ के घोंचू ने यहाँ पे इसके हाई पे रिटेस्ट करके अपसाइड का निकाल रहा है मोमेंटम, तो यहाँ पे सस्टेन होगा तो भाई मोमेंटम देगा, जो कि इन्होंने दिया है। ठीक है, तो यही आपको मैं दिखाया, अच्छा नहीं था, यहाँ पे सेलिंग ले सकते थे, हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर था, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ध्यान से समझ लो। और यहाँ पे देखो कि चैनल था, कोई भी पर्सन यार लिया होगा, तो आई होप ले लिया होगा। ठीक है, तो एक आपका देखो एक छोटा सा चैनल था, तो वही है ना, पहले ही आपको समझना था, नहीं तो आज देखो स्पाइक में मार के निकाल भी दिया नीचे डाउन साइड, ये देखो कितना पॉइंट, इसलिए देखो कि 11 पॉइंट आपके हाथ से निकल भी गया होता। अब यहाँ पे लोगों तो रिग्रेट होगा, और 11 पॉइंट कैंसिल देने के लिए रेडी रहो, यहाँ पे ले रहे हो, और यहीं पे आप समझ लिए होते इसका ये लेवल, तो यहाँ पे होल्ड करके तुरंत कैप्चर करने को मिल जाता। ठीक है, तो एक आपका चैनल था, हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर था, मैं तो हाई पे यहीं पे लगा के बैठा हूँ, बिकॉज ये आपका एकदम एक्यूरेट देखोगे, इसका पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, और ये मान लो चौथा हाई एक कैंडल का, तो एक अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था। देन यही किया, हाँ ऊपर निकाल दिया तो ठीक है, मैं एक्सेप्टेड यार, ग्रिड अगर एक कैंडल बना था मैं 6-7 पॉइंट के लिए रेडी था, ऐसा कट कर देता, क्योंकि प्राइक्सन ये खुद ही खराब करते हैं, लेकिन फॉलो किया, कभी कभार फ्रेंड सही चलाते हैं, ये तो मैं मानता हूँ इनके। तो यहाँ पे इसका टाइम फ्रेम आपका हाँ 7:40 के आसपास, और इसका हाई देखोगे लगभग 7:30 के आसपास, तो कुछ इनका ये स्ट्रक्चर था, ये घोंचू ने फ्रेंड, ये लो अगर आप लोग देखोगे ना, ये इसी पे आपका ये बेसी बना के ब्रेक किया, लेकिन ये थोड़ा सा हल्का आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, अब इनका पार्ट ऑफ गेम है, नहीं बनाएंगे तो कोई ट्रेड भी नहीं कर पाएगा ना। तो ये था इनका स्ट्रक्चर, और हाँ ये फ्रेंड आपका ये डबल हाई पे आपका ये बेस बनाया है। ठीक है, रेंज सही था इनका। चलिए, तो आपका टोटल जो भी यहाँ पे हाई पे लिया होगा, तो कुछ ज़्यादा रिस्क नहीं था, वही 2.5 पॉइंट का था यार, एक कैंडल भी इधर उधर नहीं हुआ ना, रेजिस्टेंस लेवल का पावर था आपका, 25 पॉइंट आपके हाथ में लेके गया, हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर था, वो भी एकदम एक्यूरेट लेवल था। ठीक है, तो आपका 25 पॉइंट। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे, ये आपका ये देखोगे यहाँ पे, ये इसका अगर देखोगे आप लोग स्ट्रक्चर, चाहे यहाँ पे भी ले लिए होते, इसमें देखो खुद पता चल रहा है, ये जो रेंज है आपका, इसके ऊपर सस्टेन हो रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे आपका देखोगे बॉक्स में होल्ड किया है, तो होल्ड करने के बाद देखो क्या कर रहा है आपका, ध्यान से अगर देखोगे आप लोग, ये आपका हाई राई के ऊपर सस्टेन हुआ, और देखो इसका हाई तक का टारगेट दिया, अब ये रेजिस्टेंस लेवल है, आपको ही पता है यहाँ पे सेलिंग होगा। ठीक है, तो ये बॉक्स में आपका होल्ड किया, और हाई यहाँ पे देखो सस्टेन हुआ, और इसका बेस लेवल मैं क्यों यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, ये देखोगे आपका ये इसका ये हाई, और ये इस लेवल को फॉलो किया। ठीक है, तो ये कुछ इनका स्ट्रक्चर था। अगर लोड नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, यहाँ पे आप देखो, क्योंकि कम से कम यहाँ पे 5-6 मिनट होल्ड किया है, तो इसका हाई यार यहाँ पे सस्टेन हो तो बाइंग आएगा, धोखाधड़ी नहीं, यहाँ पे लो का रिस्क ले सकते थे। लगभग कितने पॉइंट का आपका रिस्क था, अगर यहाँ पे ले रहे हो हाई पे, तो लगभग आपका देखो फ्रेंड 4 पॉइंट का रिश्ता ले सकते थे। और उसके बाद तो भाई सस्टेन हो गया, सस्टेन होना था ना, हाई तक आपका देखो एकदम एक्यूरेट, लगभग वही 13 पॉइंट 14 पॉइंट दिया है, तो वही काट पीट कर मान लो 14 पॉइंट के आसपास 13 पॉइंट दिया। लेकिन ये जो स्पाइक दिख रहे हो ना, ये फेक दिख रहे हो, लोग यहाँ पे दौड़ा के एंट्री ले रहे हो, लेकिन उनको यहीं पे तो ध्यान देना चाहिए, जो रही हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर का यार, कोई फेक जो नहीं है, ये फेक हाई है थोड़ी ना, रेजिस्टेंस लेवल है, तो देन उसी पे आया। और हाँ एक चीज़ फ्रेंड, यहाँ पे देखोगे आपका रिटेस्ट लेने आ रहा है, इसके डबल लो पे रिटेस्ट क्या है, तो परफेक्ट रेंज था, यहाँ पे बाइंग का प्लान कर सकते थे, एंड देन एकदम एक रूट यहीं से होल्ड गया।
ठीक है। यहाँ पे भी अगर ले लिए हो तो आप देखो ये क्या है, ये फटा है, यहाँ से देखोगे आप लोग, ये देखो 13 पॉइंट यहीं पे दे दिया, बाकी का सब छोड़ो। वो सब है। यहाँ पे भी देखो कितना पड़ा, इसी में पता चला परफेक्ट आपका 8 बजे का एक्यूरेट। और ये जो रेंज है मैं इसलिए आपको बार 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 बता रहा हूँ क्योंकि ये आपका डबल हाई था, इस कैंडल का हाई है और ये भी एक रेंज है, तो इसी पे आपका ये बेस बनाया एंड देन ऊपर सस्टेन हो गया। ठीक है। और ये भी वही इसी को लो को यहाँ पे भी ले रहे हो, तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ ना, सस्टेन हुआ दिया है। फिर उसके बाद ये चेक कर लेते हैं, ये हाँ ये तो सभी लोग कैप्चर किए होंगे जो इसका हाई है यहाँ पे 8 बजे के आसपास। देखो क्या कर रहा है आपका, ये हाई का रेजिस्टेंस लिया, और एक रीजन के पीछे मत भागा करो मेरे भाइयों, कम से कम वहाँ 4-5 हज़ार रीजन है, देन तभी एंट्री सोच समझ के लिया करो। ये देखो फ्रेंड आपका ये लो लोड का ये देखो सस्टेन हुआ, क्या इसका पहला लो, और यहाँ पे इसका देखोगे दूसरा लो यहाँ पे सस्टेन हुआ है। फिर आपका देखोगे इसका ये लो, ये वाला लो, और ये भी लो, ये यहाँ पे देखो सस्टेन हुआ, और देखो उसके बाद ये आपका ये सस्टेन होते गया, और ये जो डबल लो है देखो फ्रेंड रिटेस्ट करेगा, ये डबल हाई यहाँ पे होल्ड करके ये देखो क्या ही ब्रेकआउट ब्रेक डाउन देने का ट्राई किया। और ट्रेल लाइन है क्या, हाँ एकदम आपका परफेक्ट, ये देखो यहाँ पे काम आ गया, पहला लो, ये दूसरा लो, ये रेंज आपका देखो सस्टेन हो गया, और यहाँ पे देखो आपका होल्ड किया, मतलब इसके लो पे रिटेस्ट ही किया है, रिटेस्ट करके सेलिंग आया। ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पे टाइम फ्रेम इसका, हाँ 8:30 बजे के आसपास क्या कर रहा है आपका, ये आपका एक देखोगे फ्रेंड चैनल है, चैनल में आपका देखोगे बेरिश फ्लैग है, और कई देर तक देखो फ्रेंड ये याद रखना, ये जहाँ भी अगर बॉक्स में होल्ड करेगा तो देखो वहाँ से परफेक्ट आपका सेलिंग आ गया, और आप यहाँ पे ले तो रिस्क है ना भाई, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे भी ले लिया तो काट पीट के वही 7-8 पॉइंट मिल गया होता। तो यही इसका रिस्क ये होता है ना फ्रेंड, उसका एक लेवल नहीं होता, आप लोग यहाँ पे ले सकते थे, ये यहाँ पे हाई ले सकते थे, देन क्या बोलते हैं, राइड कर सकते थे साइड साइड का ट्रेड, और आपको ये ट्रेड लाइन का मजा यहाँ पे ले लिए होते, ये एकदम एक्यूरेट फेक नहीं होता है, ये जो पहला लो होता है, दूसरा लो, जो तीसरा ब्रेकडाउन लो होता है ना, फेक नहीं होता, कभी भी याद रखना। नॉर्मल जैसे छोटा रेंज होता है वहाँ पे फेक भी कर देता है, तो ट्रेड लाइन यार आपको सामने दिखाई दे रहा है, परफेक्ट सस्टेन हुआ, इसको देखोगे लो पे यहाँ पे भी ले लिया होता बंदा, उसको पूरा यहाँ तक राइड करने को मिला होता। और ये तो था ही आपका रेजिस्टेंस लेवल, तो मैं क्या ही बताऊँ, सस्टेन हो गया। थोड़ा सा और फ्रेंड में अगर मैं रियलिटी बताऊँ ना, नहीं ये रेजिस्टेंस लेवल था, याद रखना इसका हाई पे थोड़ा यहाँ पे यहाँ से इसका हाई का लिक्विडिटी लेके गया होता तब मजा आ गया होता ना। कोई नहीं, इस जो कह रहा है यार यहाँ पे रेड कैंडल साफ सीधी बना दिया तो ले लो, बस साफ सीधी बात है। और इसके कोई रजिस्टर, अच्छा ये देखो फ्रेंड आपका ये क्या कर रहा है आपका, ये जो इसका डबल हाई है ना, यही हाँ यही तक ना देगा पहले टारगेट, और बाकी का आपके हाथ में था, ये डबल हाई है तभी तो इसका यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, और देन सस्टेन हमको देखने को मिला अपसाइड का 7:06 के आसपास। तो यही आपका देखो इसका लो क्या कर रहा है, उसी पे आपका ये एकदम एक्यूरेट बेस बना है। ठीक है। हल्का सा रह गया है, चलो कोई नहीं, लेकिन हाँ बेस बना लेना था इसको यहाँ पे हल्का सा। मैं इसके 1 पॉइंट के लिए लड़ाई करूँ, लगभग दिया है 98% टारगेट दिया, 2% नहीं दिया, तो मैं इसके लिए फाइट करूँ, अब जान दे दूँ। तो यही सब था छोटे छोटे स्ट्रक्चर। और चलो यहाँ पे भी देखोगे फ्रेंड, अगर ध्यान से देखोगे लोअर लोअर का आपका देखोगे ब्रेकडाउन नहीं तो दे रहे हैं चैनल का, इसका पहला लो, ये दूसरा लो, और यहाँ पे तो ब्रेक डाउन ही दिया है, सस्टेन हो गया भाई। ठीक है, कितना पॉइंट दिया, चलो तो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका देखो एकदम एक्यूरेट, चलो यहीं तक ले लो, आप ले ही लो यहीं तक यार, आपका देखोगे फ्रेंड 35 पॉइंट दिया है। ठीक है, काट पीट के टोटल ये तो, हाँ फ्रेंड एक और, हाँ ये जो फ्रेंड आपका एक रियलिटी बात बताना भूल ही गया यार, क्योंकि दब में समझाना है, इसका जो डबल होता है ना कैंडल का, इसमें दिखाई भी दे रहा है, देखो ध्यान से, जो इसका कैंडल का डबल होता है, इसी पे फ्रेंड ये देखो रिटर्स लेने गया था। ठीक है, एंड रिटर्स लेके जो भी बंदा यहाँ पे सेलिंग किया होगा, जो भी अगर प्राइक्शन का जो मेहनत किया प्राइक्शन पे मार्केट के, तो यहाँ पे देखो रिटर्स लिया नहीं, यहाँ से प्रॉपर आपका सेलिंग आ गया। ठीक है, और कहाँ आया, उसका जो डबल हाई था इसी पे आया, इसका एक बेस जोन था ना ये लेवल, ये डबल हाई वाला, तो ये था कुछ लेवल, हाँ बेस बना लिया। तो यहाँ पे जो इसका हाई पे भी बंदा ले लिया होगा ना परफेक्ट पोजीशन पे, 8:30 पे आपका देखोगे यहाँ से कितना पॉइंट सस्टेन हो गया, ये देखो आपका टोटल 13 पॉइंट सस्टेन हुआ है भाई। ठीक है, और यहाँ पे भी ले लिया होता है, आप लोग देखोगे एम टाइप लेवल बना रहा है यार, और कुछ नहीं किया, डबल हाई है और डबल लो का आपका क्या है सस्टेन हुआ है, फिर इस पर आपका रिटर्स करके सेलिंग आ गया। ये भी देखो फ्रेंड प्राइक्शन को तो फॉलो करते करते गया है, यहाँ पे आपका देखोगे 12, 13, 13, 26 पॉइंट यही हो गया, और यहाँ पे देखो आप लोग यहाँ से हाई जो सस्टेन हुआ है, ये देखो आप लोग 20, तो 20 और 26 आपका कितना हो गया, 20 और 25 45 पॉइंट हो गया ना फ्रेंड, लगभग उतना ही हुआ है, 20 और 25, 25 में 20 ऐड करोगे, हाँ 45 पॉइंट हो गया। तो ये सब था डाउन साइड का, आई होप फ्रेंड आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आगे चले फ्रेंड, अभी आपका डबल हाई लिया, ठीक है चलो।
बढ़िया से समझेंगे और हर एक लेवल ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने का। हाँ फ्रेंड, एक यहाँ पे यार बार-बार ये थोड़ा-सा मैं यार यहाँ ये रेंज समझ के ना वो चलो बता देता हूँ। ये जो रेंज था यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था, आपको ही पता है एम टाइप लेवल था, तो ये होगा ये रेजिस्टेंस लेवल। तो यहीं से 2 बार ये बार-बार पका रहा था यार, फिर यहीं से फिर लास्ट फाइनली यहाँ पे ब्रेकडाउन देने का ट्राई किया था। बढ़िया ट्रेड चला था। तो पहले बाइंग का कैलकुलेट कर रहे थे। अब ये फ्रेंड थोड़ा-सा रियलिटी बताऊँ तो समझ में आया नहीं, इसका हाई पे देखो रिटेस्ट किया, लेकिन हाँ, यह जो इसका लो था और ये इसका देखोगे हाई है, यहाँ पे सस्टेन हुआ ग्रीन कैंडल बना, तो देन मैंने एक एंट्री लिया। यही 3 कैंडल है ना, ये थोड़ा यार बेस पे थोड़ा समझ नहीं पाया। ये अगर ये जो इसका लो है ना फ्रेंड, अगर यहाँ पे प्रॉपर अगर एक अच्छा खासा कैंडल यहाँ पे बनाया होता, तो देन मैं डबल लो का पेयर बनता, देन एक मैं एंट्री ले लिया होता। लेकिन इस रेंज पे अगर सस्टेन हुआ हाई के ऊपर, तो देख यहीं पे ना मिला। ये समझ ही में नहीं आया यार, होल्ड कर रहा था एक ही चैनल में। तो यहाँ पे एक मेरे को ग्रीन कैंडल में जिसमें देखोगे हाँ 11 पॉइंट देने का ट्राई किया है, प्लस में 11 पॉइंट। ठीक है, अब आगे चलो, इसको रिमूव कर देता हूँ। ट्रेड अच्छा था डाउन साइड का, नो डाउट, प्राइस बेस्ट था। फिर आपका देखो फ्रेंड यहीं पे ना लूँगा मैं, कहाँ लूँगा भाई। इसका ये जो लो है और यहाँ पे देखो एकदम एक्यूरेट, ये हाई है और यहीं पे आपका रेजिस्टेंस भी एकदम एक्यूरेट, एक भी कैंडल इधर उधर नहीं हुआ। और इसके बाद आपका ये लो सस्टेन हुआ और यहाँ पे हाँ पहला टारगेट यही देगा लो और इसका हाई, तभी तो मैंने यहाँ पे बाइंग लिया, नहीं तो मैं लेता ही नहीं यार। ये समझ ही नहीं आया, ये थोड़ा सा प्राइक्शन बंदा प्राइक्शन चला रहा है। फिर आपका यहाँ पे टारगेट दिया कितना पॉइंट, कैलकुलेट कर लो आप लोग। ये देखो आप लोग को 10 पॉइंट दिया, ठीक है, वन में 10 पॉइंट दिया, लेकिन हाँ यार ये भी तो नहीं पता, मैं ये यहाँ तक समझ रहा था देगा टारगेट, लेकिन नहीं दिया। तो 10 पॉइंट दिया, चलो मिल गया है, इसी में खुश रहो। फिर 50% दिया है लगभग टारगेट यहाँ से। फिर आपका बाइंग उठा और फिर अगेन यहीं से देखो, फिर ये आपका हाँ, फिर अगेन 10 पॉइंट दिया आपका यहीं से। बार बार प्राइस भी खराब कर रहे थे साले। देखो आपको वही गया 12 पॉइंट दिया है, ठीक है, 12 पॉइंट दिया है। फिर अगेन आपका हाँ, अब इस बार क्या करूँगा मैं, इसीलिए फ्रेंड वेट किया करो इस रेंज के आसपास। ये जो रेंज होता है ना, सस्टेन हो तो ठीक है, नहीं हो रहा तो यहाँ पे बाइंग लो फ्रेंड, यहीं पे लिक्विडिटी, फिर आपको यहाँ पे 10 पॉइंट मिला, ये बाइंग ठीक है, 10 पॉइंट के आसपास। फिर उसके बाद आप लोग देखोगे आपका ये जो डबल हाई लेवल है, यहाँ पे आपका क्या किया है, रेजिस्टेंस लेवल ले रहा है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से मैंने सेलिंग लिया एंड देन इस बार प्रॉपर इसे ब्रेक डाउन दिया कि नहीं, यहाँ तक देना चाहिए। ये देखो हाँ, देने का ट्राई किया है। तो आप लोग को देखो फ्रेंड, ये लगभग 18 दिया है, लगभग वही 20 पॉइंट के आसपास, 20 पॉइंट दे दिया। अब ये जो आपका बेस जोन था, इस ये तो मैं एक्सेप्टेड करता हूँ आपके लिए। हाँ फ्रेंड, एक चीज़ बताऊँ यार, एक यहाँ पे यार गलती हो गई थी, पता है कि कौन सी गलती। हाँ यार, मैं सोच रहा था यहाँ से ब्रेक डाउन देगा तो ये सस्टेन होगा, लेकिन मैं यार यहाँ पे एक सेलिंग कर बैठा दौड़ा के एंट्री, तो इसी में एसएल काट पीट के चला गया इस रेंज पे, छोटा सा 4-5 पॉइंट का एसएल गया था, ठीक है ना। ये मैं यही देख, ये जो लो था ना फ्रेंड, यही सोच रहा था रिटर्स करके नीचे निकालेगा, देन तब जाएगा, लेकिन नहीं, ले लिया एसएल, ठीक है। तो ये था कुछ स्ट्रक्चर, ध्यान देना था यार, डबल लो का लिक्विडिटी लिया या ध्यान दूंगा, अब थोड़ा समझ में आया। तो ये, लेकिन ऐसी बात नहीं यार, यही देख के तो मैं भी यहाँ पे लिया था, ये जैसे इसका देखो यहाँ पे और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके तभी तो सेलिंग आया, तो मैं यार यहीं पे ये सोच रहा था, इसके डबल लो आपका, इस पे आपका रिटेस्ट करके सेलिंग आएगा, लेकिन नहीं हुआ। छोटा सा एक एसएल गया इसी में यार, यहाँ पे तो लिया ही था इसी के आसपास, तो नीचे आया था। फिर उसके बाद ये ऐसा लगा के रखना पड़ता है ना, तो 3-4 फुट के आसपास ये जैसे ये हायर आएगा आपका सस्टेन, हाँ फिर अगला कैंडल मैंने बाइंग लेके होल्ड भी किया ये, यहाँ पे समझ में आएगा ना, हायर का ब्रेकआउट देगा तो हाई तक यहाँ तक देगा, इसका हायर हाई तक टारगेट देखो रिटेस्ट करके ऊपर निकाल दिया। तो यहाँ पे मैं समझ गया था और ये थोड़ा प्राइक्शन खराब किया। इसका यार रेंज ये ध्यान देना था ना थोड़ा मेरे भाई, ये देखो आपका वही स्ट्रक्चर था, लेकिन इसका थोड़ा फॉर्मेट्स थोड़ा उससे अलग बनाया था। ये आपका हाई राई का आप लेवल है, लो लोअर का आपका देखोगे हेड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर था, यहाँ पे बाइंग का लेवल बना था यार, और ये प्रॉपर आपका बेस के साथ उठा था, ये लो का, ठीक है। तो ये था कुछ यार, हाँ यहीं पे लोग लगा के छोड़ देना था 21-28, मतलब 21 के आसपास, आपका लगभग 9:38 पे बना था ना, चलो ध्यान दूंगा। तो वही आपका 9:50 पे देखोगे, जो भी बंदा होल्ड किया होगा यहाँ देने का ट्राई किया है, लगभग कितना पॉइंट, 14 पॉइंट दिया। यहाँ पे होल्ड करता तो यार पूरा मिल गया होता ना, लगभग 25 पॉइंट मिल जाता, तो वही 14 पॉइंट मिला यार, 10 पॉइंट रह गया ना। चलो यार, सीखने को मिला और आपका वही काट पीट के 14 पॉइंट मिला है, बाइंग मिल गया यार, ऐसी बात नहीं है, सस्टेन हो गया और बढ़िया था। ये थोड़ा आप ध्यान दूंगा यार, यहाँ पे हाई राई पे, ठीक है। मैं इसी का वेट कर रहा था यार, इस नीचे निकाल देगा, लेकिन ऊपर ले लिया, तो ये था थोड़ा धोखाधड़ी खा गया।
ये ध्यान देना फ्रेंड आप लोग, मैं तो यार यहाँ पे धोखाधड़ी खा गया, स्क्रीनशॉट लूँगा थोड़ा यहाँ पे इसका समझूंगा थोड़ा ध्यान से, लेवल एंड लॉजिक, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ फिर आपका फ्रेंड एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था, ये जो रेंज के आसपास है, ठीक है। ये देखो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये आपका डबल लो बना है, ठीक है। और डबल लो बनने के बाद एक्यूरेट आपका ये, अरे यार यहीं पे एकदम एक्यूरेट रिटेस्ट किया, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे एक सेलिंग का ले सकते थे। और सबसे पोटेंशियल नहीं, ये देखो आप लोग, ये आपका एक छोटा सा रेंज बना था। और चलो कोई बात नहीं, आपने हाई मिस किया, कोई बात नहीं, सब लोग कैप्चर करते हैं, लेकिन फ्रेंड आपको ये मिस नहीं करना था। इसका कौन सा लेवल, ये वाला, ध्यान से देखना, मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखो जो इसका लो है ना, और यहाँ पे देखो इसका लो क्या हो रहा है, यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आपका हेड एंड टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, हेड एंड शोल्डर, ये आपका हायर हाई, और इसका आपका देखोगे हायर हाई, और इसका ये लोअर लोअर क्या कह रहा है, यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, ब्रेक डाउन दे रहा है, ठीक है। क्या यहाँ पे हेड है, हायर हाई का आपका रेजिस्टेंस है, देखो तभी तो ये लो आपका सस्टेन हो गया, ठीक है। आइए जो मैं बताना चाह रहा हूँ, और इसका जो हाई है यहाँ पे देखो, ये सस्टेन हुआ ही है। यहाँ पे एक सेलिंग लेना था, छोटा सा हाई का यहाँ पे रिस्क लेके, ठीक है। यहीं पे आपको लेना था हाई का यहाँ पे रिस्क लेके। और उसके बाद आपका ये देखोगे यहाँ पे तो एटलीस्ट सभी लोग ले ही लिए होंगे, ये एम टाइप लेवल भी है, ठीक है। तो इसका ये मेन चीज़ सस्टेन हुआ लो, सभी लोग ले लिए होंगे, फिर उसके बाद देखो सस्टेन होते गए। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ फ्रेंड आपका ये हाई का पे ट्रेल लाइन था, देख सकते हो ये वाला जो रेंज है, इसका पहला हाई, सॉरी कैंडल का लो, दूसरा लो, और यहाँ पे आपका क्या किया, यहाँ पे ये ब्रेक डाउन दे दिया, ठीक है। कितना पॉइंट है देख लो। फिर उसके बाद आपका देखो यहाँ पे डबल हाई का यहाँ पे लिक्विडिटी लिया है, सेलिंग आया ही होगा, ये देखो क्या है, परफेक्ट सेलिंग आया, पहला हाई, दूसरा हाई, और ये आपका देखोगे तीसरा हाई था, पहला लोअर, दूसरा लोअर, ये आपका देखोगे एक असेंडिंग ट्रायंगुलर के जो भी हो हिसाब से देखो आपका ये ब्रेक डाउन दे दिया, तो डबल लो था ये। और यहाँ पे भी ले लेते, तो डबल हाई का लिक्विडिटी लेके सेलिंग आ गया। पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं, ये ट्रेल लाइन समझ में आ रहा है ना फ्रेंड, लो लोअर का जो भी लिया होगा यहाँ पे इस रेंज पे सस्टेन हुआ है, और दिया है टारगेट यार। तो आप लोगों का यहाँ पे एक्यूरेट देखोगे 1 में 11 पॉइंट दिया है, कहाँ तक देगा भाई ये आपका, ये टारगेट इसमें पता चल रहा है, हाई तक दिया, डबल हाई तक दिया ही गया, दिया है ना डबल हाई तक कैंडल का। तो 22-30 के आसपास कुछ ऐसा है आपका, मतलब 22-30 मतलब आपका 10-30 के आसपास जो भी होगा, 12 पॉइंट ये दिया। और उसके बाद देखो आपका क्या हाई सस्टेन हुआ है, और ये भाई साहब रुका ही नहीं ये। फिर आपका देखोगे आपका ये डबल हाई है, यहाँ पे देखो पेरिस फ्लैग बना है, रिट्रेस करके सेलिंग आ गया, समझ में गया। ये भी आपका परफेक्ट एक सेटअप था, मतलब कि आपका 11-15 पे था, ये देख रहे हो सभी लोग बच्चा बच्चा भी लेगा, हाई पे चाहे इसका लो पे, रिट्रेस करके सेलिंग आया। तो 12 पॉइंट में चलो ये ऐड कर लेते हैं, ये भी आपका बेस्ट रेंज है, मैंने आपको बताया है, जो भी लिया होगा पर्सन 22-34 मतलब कि आपका 10-34 मतलब 10:30 बजे के आसपास। तो यहाँ पे देखोगे 12 में 28 जोड़ दो, आप ऐड कर दो, 12 प्लस में 28, फिर आगे चलते हैं। तो यही सब था प्राइस। और सबसे बड़ी जो नहीं है आपका, ये सबसे बड़ी यहाँ पे क्यों आ रहा था सेलिंग, तो आपका ये लोअर लोअर का देखो जो रेंज था यहाँ पे सस्टेन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी पर्सन लिया होगा सस्टेन हुआ है, धोखाधड़ी नहीं दिया। और ये आपका छोटा छोटा प्राइक्शन था, और इसका यहाँ पे देखोगे डबल हाई का यहाँ पे रेजिस्टेंस था। और ये हाई कैप्चर नहीं किए होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आपको बता रहे ना ये आपका लो लो का सस्टेन हुआ है, यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश किया है, और उसके बाद तो फॉल ही हो गया है ना। और इसका ये जो हाई था टारगेट भाई यही तक ना देगा, ये जो डबल आपका हाई है जो कि दिया एकदम एक्यूरेट, ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये जो आपका छोटा सा ये देखोगे हाई रेक है, पे एक बेरिस फ्लैग चैनल था, ये चैनल ही है ना, ये चैनल में आपका देखोगे कई देर तक होल्ड किया था, हाई लो, यहीं पे आपको लेना था। और उसके बाद ये देखो रिटेस्ट करके इसको लो पे रिटेस्ट के, यहाँ पे भी जो भी बंदा लेगा होल्ड करने को देखो पूरा ही मिला है, ठीक है। टाइम फ्रेम इसका 23-18 मतलब 11-18 के आसपास। कितना पॉइंट है, ये पहली बार भी देखो आपका 9 पॉइंट दिया है, फिर वही रिटेस्ट किया है, तो यहाँ पे देखोगे 9, और आपका यहाँ पे टोटल कितना दिया है 22। तो वही काट पीट के, अरे यार जोड़ लो, यही से पूरा कैलकुलेट कर लो, 27 पॉइंट 28 पॉइंट दिया है, 28 पॉइंट ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब था इनका छोटा छोटा लेवल, हाँ लूज आप सबको देखना था। ये यार सही दिया यार, 28 पॉइंट जो सस्टेन हुआ है, हाँ। और ये तो आपका रेंज ही था। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड, इसका लास्ट लेवल है क्या, अच्छा यहाँ पे आपको एक बाइंग का प्लान करना था, अगर इसके ऊपर सस्टेन होता तो ये जो डबल लो है, अगर ऊपर अगर ग्रीन कैंडल बना तो ले लो। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखो, दौड़ा के नहीं लेना चाहिए, देखो लोग यहाँ पे फोम में दौड़ा के ले रहे होंगे, लेकिन उनका हालत बिगाड़ दिया, बिकॉज उन्होंने सही जगह लिया नहीं, और अनफोमो कैंडल में थोड़ा वो होता है ना,
क्या बोलते हैं, दुड़ा के एंट्री लेते हैं किसी का देख के दूसरे का। यहाँ पे उनको पता नहीं था कि रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहीं पे उनको ख़त्म किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बाइंग का यहाँ पे क्यों मैं बता रहा हूँ, ये आपका ट्यूजर कैंडल बना है और इसका हाई देखोगे यहाँ पे सस्टेन ले सकते थे कि यहाँ पे रिस्क, ये लो का यहाँ पे लेना पड़ता है भाई। यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो यहाँ पे बाइंग ले रहे हो तो आपका रिस्क था फ्रेंड, यहाँ पे लगभग 7 पॉइंट का रिस्क था, लेना पड़ता है भाई, ये तो मैं मानता हूँ। फिर आपका यहाँ पे ट्यूजर कैंडल बना, हाई सस्टेन हुआ, टाइम फ्रेम इसका देखोगे 23-35 के आसपास। और आपका यहाँ पे ये देखो हाई ये निकाला, फिर उसके बाद ये देखो हाई सस्टेन हुआ, उसके बाद तेरे इसका हाई अगर डबल हाई देखोगे तो हाँ यहाँ तक देने का टारगेट ट्राई किया है मार्केट ने। यहाँ तक पहला टारगेट होता है और दूसरा टारगेट ये हाई होता है, ठीक है। तो इसका कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल कितना हुआ। देखो फ्रेंड 25 पॉइंट 1 वे में आपको मिला है ना, प्लस में 25 पॉइंट। फिर उसके बाद आपका ये 23:47 भी टाइम है। यहाँ पे देखो फ्रेंड, आपको नहीं समझ में आ रहा ध्यान से बैठे रहो, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखोगे कई देर तक यहाँ पे होल्ड किया मार्केट गोल्ड का 23:48 पे। और लेकिन अगर हाई आपका सही रहेगा ना एंट्री, तो आप बच जाओगे। लो लो तो कहीं भी कर लो, लेकिन ये ऊपर वाला मेन चीज़ है, ये चलो कोई बात नहीं, नहीं कैप्चर कर पा रहे हो, नहीं होल्ड कर पा रहे, नहीं आपको बुकिंग कर रहा है, चलेगा। लेकिन आप लोग यहाँ पे मिस कर दे रहे हो। यहाँ पे देखो क्या बना, डबल आपका हाई बना, रेजिस्टेंस बना, और ये लो आपका देखो सस्टेन हो गया, ठीक है। एम टाइप लेवल छोटा सा बना ना यहाँ पे। और यहाँ पे टीजर ये याद रखना फ्रेंड, एक बड़ा और रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल में हाई अगर निकाल रहे हो तो यहाँ पे ले लिया करो। विक नहीं होना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे देखो ये हाँ फेवरेट लेवल है, मैं रिस्क ले लेता हूँ यहाँ पे। तो देखोगे 11 पॉइंट दे दिया, ऐसे रेंज पर मैं रिस्क लेता हूँ। फिर उसके बाद आपका कोई सा लेवल है कि यहाँ पे इसको घोंचू यार, यही मेरे को इनकी आदत थोड़ी सही नहीं लगती। या फिर इस लो पे सही से लिए होते तो ठीक है। ये बीच में ले रहे हैं ना, इस लेवल पे इसका जो हाई है जिस पे रिट्रेस करके आ रहा है, इसी मेरे को लग रहा है इसके हाई के ऊपर लिया हूँ। तो ये कुछ था। और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फ्रेंड, इसमें फिर वही कैंडल आपका बना, ये देखोगे ट्विजर कैंडल बना। ये प्राइक्सन थोड़ा ख़राब किया है फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो इसका डबल आपका लो है कैंडल का, इस पे आपका ये रिट्रेस करके तो नीचे निकाले हैं, लेकिन आपका देखो प्राइक्सन सालों ने यहाँ पे ख़राब किया है। बेस जोन था ये, एटलीस्ट यहाँ पे ले लिया तो इसको लो पे, तो इसमें भी देखोगे गैप खेले हैं यार, ये आदत सही नहीं लगती। लेकिन इसमें एक चीज़ मेरे को क्या दिखाई दे रहा है फ्रेंड, यहाँ पे ये आपका ट्यूजर कैंडल है, हाई के ऊपर सस्टेन हो रहा है ग्रीन कैंडल के साथ। लो एंट्री यहाँ पे, लो का यहाँ पे रिस्क लेके, यहाँ पे आपका छोटा रिस्क था 3.4 3 पॉइंट का चल था, तो यहाँ पे सस्टेन हुआ और मैंने एंट्री लिया एकदम। देखो एक्यूरेट मेरे को 11 पॉइंट दिया है। फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं टाइम फ्रेम 12 बजे के आसपास। फिर यहाँ से आप देखोगे आप लोग, तो ये सब था फ्रेंड्स छोटा छोटा इनका स्ट्रक्चर। और अभी ये देखोगे यहाँ पे आपका ये हाई का तो रेजिस्टेंस ले रहा है, कोई बात नहीं, उतना परफेक्ट रेंज भी नहीं है, कोई बात नहीं चलेगा। लेकिन फ्रेंड आप लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, ये जो डबल आपका हाई लेवल है, यहाँ पे आपका देखोगे फ्रेंड रिटेस्ट किया कि नहीं आप लोग बताओ। एंड उसके बाद देखोगे आपका ये लो यहाँ पे देखोगे सस्टेन हो गया, कहाँ तक, ये लो तक देने का ट्राई किया है ना। और ये आपको पता है ये सस्टेन होगा, तो यहाँ पे मोमेंटम दिया है कि नहीं दिया, ये देखो देने का ट्राई किया फ्रेंड, कोई धोखाधड़ी नहीं, एकदम परफेक्ट प्रेडिक्शन है। ये आपका डबल हाई बना, क्योंकि यार ये एम टाइप है ना, ये थोड़ा धोखाधड़ी दिया है, वही एम टाइप है, हाई हाई का रेजिस्टेंस लिया। यहाँ पे एक सेलिंग ले सकते थे, हाई का यहाँ पे छोटा सा रिस्क लेके। एंड ये तो आपका देखोगे ये भी लोअर ब्रेकडाउन नहीं दिया, अच्छा रेंज था, यहाँ तक आपको टारगेट देता, लेकिन सस्टेन हो रहा है। लेकिन हाँ वो तो करेगा ना भाई, जो यहाँ पे दौड़ा के एंट्री लिया है, इसलिए डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए लोअर पे, लोअर ब्रेकडाउन पे। जैसे अब आपने यहाँ पे दिया, देखो लोगों को यहाँ पे 6.5 पॉइंट कैसे लिया, फिर अगेन डाउन साइड, फिर आपका यहाँ पे डबल हाई बना और यहाँ पे बेरिश फ्लैग के साथ आपका ये देखो परफेक्ट आपका ब्रेकडाउन दिया है कि नहीं, बताओ आप लोग, एकदम एक्यूरेट दिया है ब्रेकडाउन। कितना पॉइंट दिया देख लो आप लोग। ये ट्यूजर कैंडल पे अगर आप ध्यान ध्यान से देखोगे ना फ्रेंड, यहाँ पे देखोगे ये आपका ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, तो यहाँ पे देखोगे रेड कैंडल आपका सस्टेन हो गया ना डाउन साइड के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं, मैं ये आपको बता रहा था, हेड एंड हाई रहे एंड लो का देखोगे यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल ब्रेकडाउन दिया यहाँ तक का। जो भी यहाँ पे भी लिया होगा उसको देखो यहाँ तक भरपूर मिला है। अभी इसमें नहीं पता ना, इसके चक्कर में पड़ोगे, यहाँ पे बेस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो पता नहीं कैप्चर कर ही नहीं पाओगे। वैसे लिया है बेस इसका लो का, यहाँ पे ब्यूटीफुल काम किया प्रेडिक्शन। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे अच्छा रेंज था यार, आपको देखो फ्रेंड 14 पॉइंट दिया है, हाथ में देके गए हैं। फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं। अब आपका यहाँ पे देखो फ्रेंड डबल हाई है और डबल लो है, सस्टेन हुआ, एम टाइप लेवल है और बेरिश फ्लैग आपका चैनल था, ब्यूटीफुल सस्टेन हुआ है। ये डबल हाई भी था लेवल, कितना पॉइंट देने का ट्राई किया, एटलीस्ट 15 पॉइंट दिया होगा, लगभग 10 पॉइंट दिया, ठीक है। ये फ्रेंड आपका आज थर्सडे हो गया, थर्सडे बाद आप लोग देखोगे अब यहाँ पे देखो, अब ये रेंज फ्रेंड याद रखना, ये जब ब्यूटीफुल रेंज होता है, डबल लो है
और यहाँ पे आपका देखोगे, हाँ ये मेरा फेवरेट प्राइक्सन बना, डबल आपका लो है और हाई यहाँ पे सस्टेन, यहाँ पे ले सकते थे, यहाँ पे भी ले सकते थे। तो यहाँ पे आपका परफेक्ट अब क्या हुआ, सस्टेन हो गया। तो ये था, और यहाँ से आपका देखोगे ये डबल लो है और ये हाई से आपका सस्टेन हुआ। कितना पॉइंट देने का टारगेट ट्राई किया है, लगभग देखोगे 15 पॉइंट दिया है। ब्यूटीफुल रेंज था। पहला टारगेट क्या करोगे आपका, इसका डबल हाई का ही लोगे भाई पहला टारगेट, और बाकी का आपके हाथ में था जिस हिसाब से आप सस्टेन होता। ठीक है, तो ये मार्केट का बिहेवियर है, मार्केट का सस्टेनेशन है। जो भी आप देखोगे यहाँ तक दिया है, थोड़ा घोंचू यहाँ तक दे दिया होता, ये यहाँ तक दे दिया होता, तो ये डबल बेकार लेवल को, बेकार रेंज को फॉलो करते हैं प्राइक्सन को, लेकिन जो मेन जो रेंज है उसको साले फॉलो ही नहीं करते हैं। यहाँ का ले रहा है रेजिस्टेंस, तो यहाँ डायरेक्ट वन में निकाल रहा है। मेरा फेवरेट लेवल नहीं था, जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ हमेशा के लिए, जहाँ नहीं है लेवल में नहीं है, मैं क्या ही बताऊँ। तो आपका जो भी यहाँ पे लिया होगा 14 पॉइंट आपके हाथ में देखे गए। आगे चलते हैं, इसी में समझो यार हर एक लेवल इसी में छुपा हुआ है। और अरे यार यहाँ पे देखो आप लोग का हाई रैंक, यहाँ पे एक ट्रेल लाइन है, देखो सस्टेन हुआ है ना, ये देखो हाई, ये दूसरा हाई, तभी तो यहाँ पे बाइंग आया। लेकिन ये घोंचू को यहाँ तक देना था, फॉलो क्यों नहीं किया यार घोंचू। चलो पहला टारगेट दे दिया, मैं इसके लिए फाइट करूँ। अरे यार मेरे भाई दिया है घोंचू ने, दूसरे वाले हाई पे दिया है, तो चलो उसका वे भी समझेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपका एक बॉक्स यहाँ पे सेटअप बना एक साथ के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे बॉक्स सेटअप बनने के बाद यहाँ पे देखो आप लोग का ये होल्ड किया है, सेलिंग ले सकते थे, लेकिन क्या ये नहीं कैप्चर करने को मिला, शांति से बैठे रहो। फिर आपका एक लास्ट ये लो है, ये देखो दिखाई दे रहा है, ये रेंज आपके आसपास भी बेस जोन था, तो एक यहाँ पे बाइंग का प्लान करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, शांति से बैठे रहो, वेट करो बढ़िया लेवल का। हाँ फिर आपका यहाँ पे एक बढ़िया लेवल है, डबल लो बना, और हाई पे देखोगे आपका ये हाई राई का, आप देखोगे ट्रेल लाइन का सस्टेन हुआ है, फिर इसी के हाई पे देखो आपका रिटेस्ट करके उड़ गया, रॉकेट बन गया। ठीक है, एक बेस्ट लेवल था आपका भी, और मेरा भी था, आपका क्या। तो क्या रीज़न था यहाँ पे डबल लो, मेरे को मतलब ही नहीं है बाइंग लो से, इसी में प्राइक्सन बन रहा है आपका, फटे जा रहा है। इसके हाई पे देखो रिटेस्ट किया, उड़ गया हाई के ऊपर, यहाँ पे भी लिए होते मिला होता पूरा। तो टाइम फ्रेम इसका लगभग 1:22 के आसपास था आपका। कितना पॉइंट देखो ये, हाँ होल्ड ही करने को मिला है, तो टोटल भाई काट पीट के 21 पॉइंट आपको दिया है। ठीक है, 20 पॉइंट मान लो। ठीक है, आगे चलो। तो यही सब था छोटे छोटे लेवल। और अब देखो फ्रेंड, इसको हाई पे यहाँ पे फॉलो करना था, लेकिन कोई बात नहीं, हर एक लेवल का लॉजिक है। यहाँ पे देखो आपका ये लो सस्टेन हो रहा है विद प्रॉपर एम टाइप लेवल है। टाइम फ्रेम, इसका टाइम फ्रेम 1:40 के आसपास, तो आपका ये देखोगे डबल आपका हाई है और डबल लो है, यहाँ पे सस्टेन हुआ, इसको परफेक्ट यहाँ पे हल्का सा ट्राई करना था इसके हाई के आसपास। ठीक है, तो दिया है, लेकिन अब 1-2 पॉइंट का गैप कर दिया है, तो वही है जो रिस्क। हाँ रिस्क तो आपका था इसमें, कोई मैं बताऊँ, रिटेस्ट करके आपका उठा है, लेकिन आपका यहाँ पे भी टारगेट दिया है ना, ये रेंज के ऊपर सस्टेन हुआ हाई के ऊपर। तो पहले ये डाउन साइड का देख लो, ये आपका देखो हाथ में कितना पॉइंट दिया, 9.5, और ये जो यहाँ हाई के ऊपर ही तो लोगे भाई, तो 9-6 आपका कितना हो गया, 15 हो गया ना, 9-9 18, मतलब भाई 15 पॉइंट मान लो। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे आपका देखोगे ये हाई रैंक, यहाँ पे देखोगे जो भी पर्सन यहाँ पे होल्ड किया होगा, देखो इस पे रिटच करके डबल लो के साथ आपका ब्रेकआउट दे दिया। तो एक इसका बढ़िया लेवल था, और लेवल का आपका फॉलो किया है। ठीक है, तो ये था आपका कुछ आज का थर्सडे का 3:30 बजे तक एनालिसिस। और आगे चले, बोलो फ्रेंड। आप बोलोगे तो मैं चलता हूँ, लेकिन आप बोलोगे रहने दोगे। ये फ्रेंड प्राइक्सन को, इनकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये बढ़िया लेवल को फॉलो तो करे। देखो यहाँ पे हल्का सा गैप खेले 1 पॉइंट के आसपास, ये देखो इसका लो यहाँ पे देखो गैप खेले हैं इसके 1 पॉइंट के आसपास, बेस बना के सही से निकालना, गैप क्यों कर रहा है घोंचू। ये देखोगे इसके हाई पे इसको बेस बनाना था 1 पॉइंट का, यहाँ पे देखोगे इसी पे रिटेस्ट करके उठाया, लेकिन गैप क्यों कर रहा है घोंचू। तो बड़े लोगों का माइंडसेट है, लोग छोटे लोगों का माइंड उसका खराब कर रहे हैं, समझ में आ क्या फ्रेंड। मैं इनके डेप्थ में जाना तो चाह रहा हूँ, लेकिन साले जाने नहीं दे रहे ना। ये ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, इसे हाई रेजिस्टेंस था आया, लेकिन इस लेवल को तो फॉलो करके निकाल, लेकिन गैप क्यों कर रहा है, जानबूझ के गैप कर रहे हैं ना यार, यही आदत में, इसी में थोड़ा मैं यार गड़बड़ हो जा रहा हूँ। और बाकी का हाँ, जो भी पर्सन यहाँ पे लिया आपको इसका हायर है पे, ये देखो आपका 10 पॉइंट मिल गया गैप आपका, जो भी लिया हो यार, मैंने आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, बेस बना के उठा होता तो मैं यहाँ पे बाइंग शायद ले लिया होता। इसी में तो मैं थोड़ा भटक जा रहा हूँ, नहीं तो एक भी कैंडल मेरे से इधर उधर नहीं होगा फ्रेंड, गोल्ड का चाहे वर्ल्ड का कोई भी कैंडल। हाँ फ्रेंड, एक और चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई लेवल है क्या, तो मैं यहाँ पे सेलिंग का प्लान कर सकता था। अड़भंगी लेवल है, छोड़ो जाने दो, साल होगा। अभी आपका फ्रेंड यहाँ पे, हाँ देखो प्राइक्सन मेरा मिला, ये मैं नहीं ले सकता यार, कोई ऐसा लेवल नहीं है। और ये लो सस्टेन तो हो रहा है समझ रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं,
यहाँ पे अपसाइड निकाला, कोई बात नहीं। फिर देखो फ्रेंड, हाँ मेरे लेवल पे आया एकदम एक्यूरेट, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, डबल लो आया और देखो एकदम एक्यूरेट। ये हाई तक ना टारगेट देगा इसका, ठीक है चलेगा। तो यहाँ तक दिया आपका पर तो कितना पॉइंट मिला, मैं तो भाई ये वाला मैं रेंज ले लेता हूँ। तो कुछ 7 पॉइंट मिला और एकदम इसी के बाद जो ये आपका ट्रेंड लाइन था ना फ्रेंड, यार क्या कैंडल फटा यहाँ से, देखोगे आपका प्रॉपर ये यहाँ पे आपका पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो और यहाँ पे देखोगे आपका लो का ही देखो सस्टेन हुआ है ना। और ये तो आपका हाई है और यहाँ पे इसका हेड है, हाई रैंक यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड लो का आपको देखो यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया कि नहीं, परफेक्ट आपका रिटेस्ट करके सस्टेन हो गया है। ये इस पर रिटेस्ट करके सस्टेन हो गया। अच्छा प्राइक्सन था, बढ़िया फॉलो किया यार। ऐसे ऐसे रेंज पे भी अगर नहीं लोगे तो मैं क्या ही बताऊँ। तो साथ में ऐड कर लो आप लोग, तो वही 13 7 आपका 20 हो गया ना। कोई रेंज है था क्या यहाँ पे, इसका ये डबल लो वाला रेंज था और यहाँ पे इसका ये रेंज था। चलो यहाँ पे प्राइक्सन तो लो का वोलेटिलिटी तो लिया है, समझ में आ रहा है, फॉलो तो किया है। आपको समझ में आ रहा है ना फ्रेंड, इसका लो का फॉलो तो किया है। चलो कोई नहीं। और उसके बाद आपका 13 7 20 हो गया ना। इसको फ्रेंड ये जो रेंज है ना आपका डबल लो है, इस पे इस साला घोंचू को देखो फ्रेंड, यहाँ पे गलका से गैप किया है, आया इसी पे रेटेस्ट, मैं समझ रहा हूँ इसकी धारणा। ये आया रेटेस्ट करके और देन यहाँ से फोल्डिंग आउट देखने को मिला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस घोंचू ने चलो इसका हाई का एटलीस्ट लिक्विडिटी तो लिया है इसके हाई के आसपास। तो यही सब छोटा छोटा लेवल है यार, ट्रैप ले लेते हैं साले। फिर आपका वही 20 में 8 ऐड करोगे तो 28 हो गया। प्राइक्सन तो फॉलो करके जा रहे हैं। हाँ फ्रेंड एक और चीज़, यहाँ पे अगर आप लोग ले रहे हो सेलिंग टाइम इसका देख लो लगभग 4:32 के आसपास। और ये आपका देखोगे ये जो डबल हाई है ना, तो यहाँ पे देखो कितना पॉइंट का गैप है, ये ले रहे हो सेलिंग तो रिस्क लेना पड़ता है फ्रेंड इसके हाई के आसपास। तो लगभग ठीक है, ये बोल रहे हाँ 1.72 के आसपास रिस्क था। देन आपको 8 रिस्क रोड भी तो दिया है भाई, रिस्क रोड लगभग 6 7 का दिया है, ठीक है। तो ये था, फिर आपका देखो फ्रेंड, हाँ ये हाई को ये देखो मैं वही क्या बता रहा हूँ ना, अड़भंगी लेवल को फॉलो करते हैं। देखो जैसे यहाँ पे आपका बेस बना लिया इसका लो का देख के, लेकिन पहले बारे में बाइंग उठा नहीं लिया, ये देखो दूसरे पे लिया। तो अभी देखिए फ्रेंड यहाँ पे क्या हिसाब किताब है, तो टोटली आपका 24 पॉइंट के आसपास ये देखने को मिला यहाँ पे, ठीक है, इस रेंज के आसपास। अच्छा रेंज था, रिटेस्ट करके बढ़िया दिया है टारगेट यार, 5:30। तो यही सब था फ्रेंड। अब यहाँ पे देखो आपका होल्ड कर रहा है, इसका एक ये चेक करना है रेजिस्टेंस कहाँ का है, ये सेलिंग आना चाहिए, आया है क्या एक बार चेक कर लेते हैं फ्रेंड। ये अगर लो ब्रेक कर रहेगा तो सेलिंग आएगा, अगर नहीं करेगा तो बेस बना के ऊपर उड़ जाएगा। चाहे यहाँ पे आ जाए, एक बार रिटेस्ट करने आए, मैं यहाँ पे बाइंग के लिए रेडी हूँ, आना तो चाहिए। देखो क्या हुआ है, देखो ये मैं आपसे का भविष्यवाणी है, अगर इसके डबल हाई पे आएगा तो बाइंग उठ जाएगा यहाँ से, नहीं तो नहीं उठेगा। नेट ओपन करूँ फ्रेंड अभी आपके लिए, चलो देख लेते हैं। हाँ इसका एक परफेक्ट रेंज था फ्रेंड, जो भी लिया होगा इसका देखो ये हाई के आस ही पास बेनिफिट है। यहाँ पे मैंने ले लिया, थोड़ा पका रहे थे यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा मिला जो कि वही है, अच्छा रेंज मिला। चलो तब ये नेट ओपन करते हैं, क्या हिसाब किताब है। इस पे बेस तो बनाना चाहिए, किस पे, इसके डबल हाई पे आपका उठाना चाहिए। अरे यार ये तो फाड़ दिया नीचे, ये फ्रेंड रियली में सस्टेन हो गया क्या, डाउन साइड का सस्टेन ही नहीं हुआ फ्रेंड। ये इसका जो डबल आपका हाई लेवल है यहाँ पे आपका देखोगे सस्टेन हो गया, और इसके बाद देखो क्या है, उड़ गया, रॉकेट बन गया। ये आपको को देखोगे ट्रेल लाइन में सस्टेन हो जाएगा, ये सस्टेन हो जाएगा। तो ये सब छोटा छोटा लेवल था। अगर हाँ बेसिक कहाँ है यार, एक भी ग्रीन कैंडल बना ही नहीं आपका यार, इस रेंज के आसपास देखोगे कहाँ बना है, एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बना। नीचे ही सस्टेन, और तो जाने तो इसका मूड था जो। और यहाँ पे देखो फ्रेंड, मैं आपको जो बता रहा था ना, ये लॉस तो सस्टेन हो गया है, लेकिन आपका ये इसका हाई का लिक्विडिटी लेने आया था ये साला। जो भी पर्सन यहाँ पे लिया होगा हाई पे, यहाँ पे माइंडेड था, हाँ एम टाइप पे दिखाई दे रहा है, वही सस्टेन हो गया है। और यहाँ से आप देखोगे यहाँ पे बंदे बंदे को जो भी लिया होगा, ये देखो आपका होल्ड करने के बाद ये क्या कर रहा है यार, यहाँ पे बच्चा बच्चा भी समझ रहा होगा। इसका डबल हाई बन रहा है, कई देर तक डबल लो है, इसके नीचे यहाँ पे सस्टेन हुआ, यहीं पे ले लेना चाहिए, लेकिन ये रिस्की होता है, क्या पता ऊपर निकाल दे, यहाँ पे रिटेस्ट कर अगेन। तो लेकिन अगर लो सस्टेन होता है यहाँ पे लो एंट्री को मिला भरपूर, कितना पॉइंट, ये देखो 15, और यहाँ से आपका देखोगे लगभग 20। तो 15 20 ये देखो अभी भी जा रहा है। अब ये इसका देखो जो भी बंदा यहाँ पे अनफॉर्म में ले रहे हो, रिस्क का 100%, जाने दो इसको, देखो सस्टेन हो रहा है। ये मैं नहीं रहता कभी भी, आप लोग ले रहे हो भाई, ये यार अपने हो यहाँ पे हो लिया नहीं, अब यहाँ पे ले रहे हो, यहाँ पे स्पाइक मार देगा तो क्या करोगे। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे लेना एंट्री। अभी इसको जाने दो, अनफॉर्मो कैंडल साला का बना रहा है। देखो ये लेगा उतनी जल्दी भी, निकल जाओगे फिर क्या फ़ायदा।
तो आपका देखोगे 15 और 20 कितना हो गया फ्रेंड? लगभग 20 में 10 30 35 हो गया। तो 35 पॉइंट का मोमेंटम एक देने का ट्राई किया है ये। हाँ, ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी तो 5 बज रहा है, तो ठीक है, तो वही मैं आपको बता रहा था। तो आपका 830 प्लस में 25, फिर आपका यहाँ पे 22, फिर आपका यहाँ पे 30, फिर 25, फिर आपका ये प्राइक्सन बढ़िया था। मैं वही समझ रहा था डबल हाई पे बेस बनाएंगे, लेकिन कहाँ एक भी कैंडल ही नहीं बना, ग्रीन कैंडल, रेड नीचे निकाल दिया। अब वो आपको पता है, वो अगर ब्रेक करेगा डबल हाई वाला नीचे सस्टेन हो रहा है, तो पक्का यार बच्चा बच्चा भी समझ रहा होगा, पे सेलिंग 100% आएगा, वही हो ही गया। और एम टाइप लेवल बना के आया है। हाई का लिक्विडिटी आपको मैंने दिखाया ना, अभी चलो दिखा देता हूँ। अरे कुछ इस प्रकार का यार आपका ये स्ट्रक्चर था। तो ये क्या किया है, जो इसका हाई है इसी के आसपास ये लिक्विडिटी लेने गया है, और यहाँ पे आपका डबल ये रेंज बना था। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे मैं यही समझ रहा था इस पे बेस बना के ऊपर उठेगा, लेकिन वन वे में ये क्या किया, ब्रेक डाउन ही दे दिया। यहाँ से वही हो रहा है, फिर यहाँ पे आप कहीं देखोगे एक बॉक्स में आपका होल्ड करने लगा कई देर तक। अब ये हाई पे यहाँ पे ले रहे हो तो भाई ऊपर यहाँ पे क्या पता ले लेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। यहीं पे कंफर्म किया, यहाँ पे इसीलिए लेना नहीं चाहिए, लो का वेट करना चाहिए। तो हाँ, सस्टेन हुआ, और पूरा प्रॉपर आपको 20 वही 20 पॉइंट मिला है। ये इसका लो सस्टेन हुआ, तो मिला है जो आपको था सामने मैंने दिखाया। ये वो मिल उसके डबल हाई पे बेस ही नहीं बनाया घोंचू ने। तो 14 पॉइंट, और फिर आपका यहाँ पे प्लस में 45 पॉइंट, फिर आपका यहाँ पे 11 पॉइंट है तो 10 पॉइंट, फिर आपका 12 पॉइंट, फिर आपका यहाँ पे 10, फिर 20, फिर आपका 14 पॉइंट, फिर उसके बाद आपका 12 पॉइंट। ये अभी का है फ्रेंड, पार्ट 2 है, जो वही मैं आपको कहना चाह रहा था। प्लस में हाँ यार, 12 बजे तक लेना था, लेकिन मैं वही 5 बजे तक ले लिया। आज थर्सडे का, वेडनेसडे का यार, चलो कोई नहीं। हाँ, इतना काट पीट के जो है रियलिटी 12 पॉइंट दिखाना था, 1200 पॉइंट। तो आपका 12 पॉइंट ये हुआ, फिर 28 पॉइंट, फिर आपका यहाँ पे 28, फिर उसके बाद आपका 25, फिर आपका 11 11 22 है तो 22 पॉइंट, फिर उसके बाद आपका 14 पॉइंट, फिर आपका 10 पॉइंट, फिर उसके बाद 14 पॉइंट, फिर आपका 20, फिर आपका यहाँ पे 15 पॉइंट, फिर प्लस में 28 पॉइंट, फिर आपका यहाँ पे 14 पॉइंट, 24 पॉइंट, फिर आपका जो है 35 पॉइंट का भी देने का टारगेट है। तो फ्रेंड हाँ यार, चलो कोई नहीं, 1332 तो पॉइंट कैप्चर किया हमने, तो 1332 पॉइंट हुआ। तो ये था फ्रेंड आपका गोल्ड 2 पार्ट 2, जिसमें हमने आपको कंप्लीट करके दिखा दिया। 1400 पॉइंट का टारगेट नहीं, 1200 पॉइंट का टारगेट था ना, 1332 मिल गया। तो थोड़ा सा हाँ, 12 बजे से लेकर अब तक ये जो 100 पॉइंट का ये थोड़ा ऐड हो गया, वही 1200 पॉइंट मिल गया हमें, ठीक है, वही सुबह के 12 बजे तक, आज का जो था ना वेडनेसडे का। तो यही था फ्रेंड। हाँ यार, और क्या चलोगे एक दिन का यार, अब पूरा 24 घंटे का 1300 पॉइंट कैप्चर कर रहे हो यार, कम बात है। तो ये था फ्रेंड, तो सभी लोगों को फ्रेंड जय हिंद दोस्तों। पार्ट 2 आपको अगर समझ में आया हो तो धन्यवाद फ्रेंड, जय हिंद दोस्तों।